हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पर। तो आज हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, मौलिक अधिकार। देखिए, बात करते हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको किसी भी एग्जामिनेशन से आपको क्वेश्चन जो है आता है वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद मौलिक अधिकार से नहीं छूटेगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा, एक लास्ट तक वीडियो इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मौलिक अधिकार, इसका महत्व क्या है। ठीक है, बात करते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। एक ऐसा अधिकार होता है, इस अधिकार को पहली बार अमेरिका, जो यूएसए के बारे में जानते हैं, वो अपने नागरिकों को दिया था। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है संविधान में भारतीयों के लिए, इसलिए क्योंकि यह एक ऐसा अधिकार है जो कि कभी पब्लिक कोई नहीं छीन सकता है, ना गवर्नमेंट कभी नहीं छीन सकता है, लेकिन छीन सकता है जब आपातकाल होता है, तब हो सकता है। चलिए इसके हिस्ट्री जो है, इतिहास के बारे में जानते हैं, कैसे ये आया हमारे भारतीय संविधान में, क्या इसका वर्णन है। बात करते हैं इसके बारे में। तो संविधान जब मौलिक अधिकार की बात करें तो यहाँ अभी वर्तमान में जो संविधान जब मौलिक अधिकार है, इसको वर्तमान में भाग 3 में रखा गया है। कहाँ? भाग 3 में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है। और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को। और मौलिक अधिकार को अंतरात्मा भी कहा जाता है, अंतरात्मा। बात करते हैं कि मौलिक अधिकार को अनुच्छेद में कहां से कहां तक रखा गया है, आर्टिकल 12 से 35 तक। बात करते हैं कि इसको नेहरू रिपोर्ट 1928 क्या है, तो बात करते हैं पहली बार मौलिक अधिकार का वर्णन नेहरू रिपोर्ट दिए थे, नेहरू, मोतीलाल नेहरू साहब 1928 में, उसी में वर्णन किए थे मौलिक अधिकारों के बारे में। लेकिन पहली बार एक्सप्लेन कहाँ मिलता है, 1928 के नेहरू रिपोर्ट में चर्चा इसका मिलता है। फिर बात करते हैं 1931 में कराची अधिवेशन कांग्रेस का, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मांग की गई। सर्वप्रथम मांग की गई कब? तो कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। फिर बात करते हैं कि इसको मौलिक अधिकार को लिए कहां से हैं, तो यूएसए से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। मौलिक अधिकार को कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। फिर बात करते हैं इसको, देखिए लिए कहां से, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं कि निलंबित, जिसे देखिए मौलिक अधिकार को कभी नहीं छीना जा सकता है, ठीक है, नहीं छीन सकता है, लेकिन ऐसा स्थिति होता है जिससे आपातकाल हो गया तो उस समय निलंबित किया जाता है। ठीक है, तो निलंबित कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। लेकिन ध्यान रखिएगा, निलंबित जो करते हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है, ये दोनों आर्टिकल को छोड़कर। तो आर्टिकल 20 में क्या है? अपराध दुस्थिति के संबंध में अधिकार, जो कि मतलब एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा, न कि अगले बार जो किया नियम कानून बना उसके हिसाब से। फिर 21 में प्राण एवं देहिक जीवन की स्वतंत्रता, ये दोनों छोड़कर निलंबित किया जाता है कुछ समय के लिए, 1 माह 2 माह के निलंबित करते हैं राष्ट्रपति महोदय। बात करते हैं कि संशोधन या प्रतिबंध, संशोधन करने और प्रतिबंध मतलब जीवन आरंभ, जीवन तक मैंने पूरा खत्म कर देने के लिए या हटा देने के लिए ये काम करते हैं। संसद का ये अधिकार दिया गया है, संसद को, पार्लियामेंट को। संरक्षक इसका कौन है? तो संरक्षक इसका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों है। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। बात करते हैं कि वाद योग्य है, परिवर्तनीय, तो हाँ वाद योग्य भी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं इसका, और इन्फोर्स्ड, परिवर्तनीय भी है, इन्फोर्स कर सकते हैं लागू कराने के लिए। फिर बात करते हैं, देखिए इसको पब्लिक भी नहीं छीन सकता है, ना गवर्नमेंट छीन सकता है आपको इस अधिकार को, मौलिक अधिकार, इसलिए इसका महत्व इतना है। बात करते हैं कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार को कितना संख्या था? 7 था, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, क्या था? संपत्ति का अधिकार था, 19F में आर्टिकल 31 में था, इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। क्यों? बात करते हैं कि 1000 करोड़ मतलब खर्च करके सरकार जो है आपका रोड बना रही है, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि आपका जमीन पड़ गया तो आप नहीं दे सकते थे, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है, बताया है शुरुआत में कि कोई इसको नहीं छीन सकता है, तो सरकार को इस हिसाब से लॉस हो जाता। तो सरकार ने क्या किया, 44वां संविधान 1978 में इसको संपत्ति के अधिकार से हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना गया। तो क्या कोई ऐसे छीन सकता है कानूनी अधिकार को? नहीं। इसका भी प्रारूप है कि आपको उच्च मुआवजे के तहत आपसे ले सकती है जमीन, लेकिन मौलिक अधिकार जब संपत्ति का अधिकार का रहता तो आपका जमीन अगर
लेता सरकार नहीं ले सकता था, ठीक है। लेकिन जब कानूनी अधिकार बना गया तो कुछ मुआवजा के तहत आपसे जमीन ले सकती है। तो बात करते हैं 44वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या किया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार, इसको क्या बोलते हैं, लीगल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब अभी वर्तमान में कहाँ रखे गया, आर्टिकल 300A या 300 में, अब यहाँ इसको खत्म कर दिया गया, 19F में था, अब आर्टिकल 31 में था। तो बात करते हैं कि वर्तमान में 6 गो मौलिक अधिकार है, वो कौन कौन सा है। तो बात करते हैं, पहला है समानता का अधिकार, पहला समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, मतलब अनुच्छेद 14 से 18। दूसरे नंबर का मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर का शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। फिर बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, 25 से लेकर 28 तक है। फिर बात करते हैं 5वें नंबर का मौलिक अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये आपका जो है आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है। फिर बात कर 6ठे नंबर का मौलिक अधिकार और लास्ट मौलिक अधिकार जो आपका है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 32 में है, जो कि इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का आत्मा बोले हैं, संविधान का आत्मा कहे हैं, कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब ऐसे बोला कि संविधान का आत्मा किसे बोलते हैं, कोई का नाम नहीं धरा है, तो हम कहाँ मारेंगे, प्रस्तावना को मारेंगे। लेकिन बोला कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का आत्मा किसे बोले हैं, तो मारेंगे किसको, संवैधानिक उपचारों को। चलिए एक बार हम इस चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। बात करते हैं कि मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इसका महत्व 4 चौगुना क्यों हो जाता है, क्योंकि सरकार भी नहीं छीन सकता है, न आपको गवर्नमेंट सरकार नहीं छीन सकता है, ना पब्लिक, लेकिन कुछ मुद्दा पर आपको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो बात करते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ है, ठीक है। तो बात करते हैं एक भाग 3 है, वही रखा गया है अनुच्छेद में, कहाँ से कहाँ, आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अधिकार पत्र कहा जाता है। बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों को संविधान का अंतर आत्मा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंतरात्मा कहा जाता है। इसको पहली बार नेहरू रिपोर्ट 1928 में मांग किया गया था, कहाँ, 1928 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जब पेश किए थे, उसमें पहली बार मांग किया गया, मांग नहीं, इसमें वर्णन मिलता है, एक्सप्लेन मिलता है, मांग नहीं हुआ था। 1928 के रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में पहली बार एक्सप्लेन वर्णन होता है मौलिक अधिकारों के बारे में। फिर बात करते हैं 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस का सरदार पटेल द्वारा पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई। फिर बात करते हैं कि इसको लिए कहाँ से हम लोग, तो यूएसए से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अमेरिका ने पहली बार अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का काम किया था, तो हम लोग भी इसको अच्छा लगा, उसको शामिल किए, क्योंकि हमारे संविधान के पिछले वीडियो में पढ़े थे, कुछ बाह्य स्रोत भी हैं, कुछ आंतरिक स्रोत हैं, विदेशी स्रोत हैं। तो उसमें विदेशी स्रोत आपका मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं। इसको निलंबित सस्पेंड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, पूरी तरह से नहीं, सस्पेंड करते हैं कौन, राष्ट्रपति महोदय कुछ समय के, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। फिर बात करते हैं संशोधन, और इसमें प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, संसद को है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को नहीं। संशोधन या प्रतिबंध मतलब सब दिन के लिए खत्म कर देना, ठीक है, जैसे संपत्ति के अधिकार को संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद। संरक्षक इसका कौन रहा है, रक्षक, संरक्षक या इसका रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बात करते हैं वाद योग्य है, वाद योग्य है, परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय भी है,
ठीक है, इन्फोर्स कर सकते हैं इसको लागू कराने के लिए। और वाद योग्य आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसका अधिकार 4 चौगुना क्यों हो जाता है? क्योंकि इसको पब्लिक भी नहीं कुछ सुन सकता है, ना कोई गवर्नमेंट सुन सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, इतना अधिकार है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है। मूल संविधान में जब बनकर तैयारी हुई संविधान 26 नवंबर 1949 को, और वर्तमान मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। क्यों? एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ था? मौलिक अधिकार। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और इसको कानूनी अधिकार जब बनाया गया तो इसको आर्टिकल 300 क में रखा गया, और पहले कहाँ था? आर्टिकल 19 से 31 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, खत्म कर दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार कहाँ है? कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक है, मौलिक अधिकार से हट गया है। तब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी बची है? 6 मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, इससे अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो आर्टिकल 23 से 24 तक है। फिर बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिर बात करते हैं 5वां नंबर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। फिर बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है, और इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। इसको हम लोग जो है प्रत्येक अनुच्छेद को डीपली अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज वीडियो को हम लोग यहीं लास्ट करते हैं। आपका जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान दीजिएगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी को, सीटेट हो गया, रेलवे एसएससी बैंकिंग हो गया, आप बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस, जितना भी है यूपीएससी के लिए भी सफिशिएंट वीडियो है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना ही पर वीडियो को हम लोग लास्ट करते हैं।